जय हिंद दोस्तों। आज मैं जो 60 क्वेश्चन लेकर के आने वाला सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बने रहेगा वीडियो में शुरू से अंत तक। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत का सबसे सुरक्षित व्यक्ति कौन है? राष्ट्रपति भारत का सबसे सुरक्षित व्यक्ति है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। सेकंड प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो स्टेट बैंक इंडिया की सबसे अधिक शाखाएं भारत में। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो थर्ड प्रश्न है हमारा, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट खेल से संबंधित है चाइना मैन शब्द। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुजरात राज्य की राजधानी क्या है? तो गांधीनगर, ईटानगर, अमरावती या दिसपुर। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गांधीनगर। ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? तो सफ़ेद हाथी थाईलैंड में सबसे अधिक पाए जाते हैं। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो नीरज चोपड़ा का संबंध जैवलिन थ्रो से है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगाया गया था? तो 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू लगाया गया था। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो आठवां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? तो मिल्खा सिंह को भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत में पहली रेल किस वर्ष चली थी? तो भारत में पहली रेल 1853 ईस्वी में चली थी। ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो कथकली केरल राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत में मिसाइल मैन के नाम से एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, त्योहारों का नगर किसे कहते हैं? तो पंजाब श्रीनगर, मुदैर या फिर बनारस। तो सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मुदैर को त्योहारों का नगर कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, तार और केबल भारत में सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं? तो तार और केबल भारत में सबसे अधिक मात्रा पश्चिम बंगाल में बनाए जाते हैं। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है? तो भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि 52 सेकेंड है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत की राष्ट्रीय सब्जी क्या है? तो भारत की राष्ट्रीय सब्जी कद्दू को कहते हैं। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को भारतीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सेब का सबसे अधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो डांडिया गुजरात राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या तमिलनाडु। तो गुजरात सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, घाटों का नगर किसे कहते हैं? तो गया, चंडीगढ़, झारखंड या वाराणसी। तो वाराणसी को घाटों का नगर कहते हैं। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा है?
तो भारत का सबसे गर्म राज्य राजस्थान है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो भारत के साथ श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार या भूटान? तो श्रीलंका के साथ अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो 25वां प्रश्न हो जाएगा, राजस्थान राज्य के नृत्य कौन सा है? तो राजस्थान राज्य के कथकली, रासलीला, घूमर या भरतनाट्यम? तो घूमर, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, लाल नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो अलीगढ़ शहर को जाना जाता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जगह आरबीआई की नोट छपाई होती है? तो आरबीआई की नोट की छपाई नासिक में होती है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, पुरानी गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? गोदावरी नदी को पुरानी गंगा के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, 200 के नोट पर किसका चित्र अंकित है? तो 200 के नोट पर सांची का स्तूप का चित्र अंकित है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत के सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? तो छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन राजस्थान में होता है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, आम का शहर किसे कहा जाता है? तो आगरा, लखनऊ, रामपुर या अजमेर? तो आमों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में कुंभ मेला लगता है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, रसगुल्ले के आविष्कार कहाँ हुआ था? तो रसगुल्ले का आविष्कार बंगाल में हुआ था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, पानी पूरी बनाने की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो पानी पूरी बनाने की शुरुआत भारत में हुई थी। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, लोटस टेम्पल कहाँ स्थित है? तो दिल्ली, जयपुर, वाराणसी या कानपुर? तो ए दिल्ली में स्थित है लोटस टेम्पल। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक नमक उत्पादन होता है? तो भारत के गुजरात राज्य में सबसे अधिक नमक का उत्पादन होता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत में सबसे पहले किस धातु की मुद्रा बनाई गई थी? तो भारत में सबसे पहले चांदी की मुद्रा बनाई गई थी। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का पहला डाकघर कहाँ खोला गया था? तो भारत का पहला डाकघर कोलकाता में खोला गया था। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र भारत में सबसे बड़ा प्याज का उत्पादन वाला राज्य है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत के किस राज्य को वीरों का भूमि कहा जाता है?
तो राजस्थान को डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत के सबसे पहले मानसून कहाँ आता है? तो भारत में सबसे पहले मानसून केरल राज्य में आता है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के किस राज्य की महिला ज़्यादा पढ़ी लिखी होती है? तो केरल राज्य की महिलाएं ज़्यादा पढ़ी लिखी होती है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो 45वां प्रश्न हो जाएगा, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कितनी बार नोटबंदी हो चुकी है? तो भारत में कुल 3 बार नोटबंदी हो चुकी है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना नाम क्या है? भारतवर्ष, हिंदुस्तान, जम्बू द्वीप या इंडिया? तो जम्बू द्वीप, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे कम मुस्लिम रहते हैं? तो सिक्किम में सबसे कम मुस्लिम रहते हैं। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान या फिर हरियाणा? तो कर्नाटक में स्थित है गोल गुंबज। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है? तो कर्नाटक में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत का सबसे ऊंचा ऊंचा ढलान कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा ढलान ताओबा है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? तो भारतीय मुद्रा का नाम रुपया शेर शाह ने रखा था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गुजरात का लोक नृत्य गरबा है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत का वह कौन सा गांव जहां घर बिना दरवाजे के हो? सनी सिंह नागपुर गांव जहां बिना दरवाजे के घर होते हैं। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत में सोने की खान कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है भारत में सोने की खान। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा फल खाया जाता है? तो केला भारत में सबसे अधिक मात्रा में खाया जाने वाला फल है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, कोलकाता नगर की स्थापना कब हुआ था? तो कोलकाता नगर की स्थापना 1690 ईस्वी में हुआ। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। सी ऑप्शन हमारा